दोस्तों नमस्कार। एक सूचना अपडेट भाई साहब ये है। खैर अपडेट से पहले मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कई बार और बार बार मुझसे ये पूछा जाता है, तमाम लोग पूछते हैं कि भाई वो कम्यूटेशन की रिकवरी का टाइम जो घट गया उसका आदेश क्या है और कब से लागू है और क्या है। अब दुनिया भर का सवाल इस तरीके से पूछते हैं। खैर वो उनकी अपनी जिज्ञासा है। तो मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ, बार बार स्पष्ट कर चुका हूँ, पुनः आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी तक जो भी कम्यूटेशन की रिकवरी का पीरियड था पूर्ववर्त पुराने ज़माने से निर्धारित 15 वर्ष का, वो आज तक वही है। अभी तक कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भी स्टे हुए थे कोर्ट से वो सब वैकेट हो चुके हैं, केसेस अपने चल रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट आनी है, सारी बातें हैं, लेकिन अभी तक जो है स्टेटस वो यही है। इसलिए जैसे ही कोई परिवर्तन आएगा मैं आपको बता दूं, मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। अब उस बात पे आते हैं जिसके लिए आज का वीडियो मैंने बनाया। बात यह है कि एक इनकम टैक्स के बारे में कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो मैं आपको बता दूं, और वो भी लीव इनकैशमेंट के मामले में कि उसमें कैसे क्या होगा और क्या हो गया है, होगा कि नहीं होगा, बहुत साफ बता दूं आपको। एक सीबीडीटी ने एक आदेश जारी किया है, आदेश संख्या नोटिफिकेशन कहिए, नोटिफिकेशन संख्या है 31/2023। 24/5/2023 को एक उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में यह है कि कोई भी विभाग हो, मतलब कोई इसमें वो नहीं किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट हो या बैंक या कुछ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सबके ऊपर लागू है कि जो रिटायरमेंट के टाइम पर लीव इनकैशमेंट होता है उसका जो उस पर जो एग्जेम्प्टेड जो लिमिट होती थी पहले टैक्स से एग्जेम्प्टेड, वो 3 लाख थी, उसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। ये आदेश है भाई साहब 24/5/2023 को हुआ था। अच्छा, तो ये हुआ भाई, लेकिन है ये इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक इसको जो लागू होना था 2016 से, ठीक, तो 2016 से लागू है। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग 2016 या उसके बाद में रिटायर हुए हैं, उन लोगों की स्थिति क्या है? क्योंकि वो तो, अब विशेष करके बैंक वालों की, उनकी स्थिति तो बहुत खराब भाई साहब। बताया ना आपको, 32 साल से करीब पेंशन रिवीजन नहीं हुआ, अपडेशन नहीं हुआ पेंशन का, तो बिल्कुल उसी दशा पे जी रहे हैं। अब उन्होंने जब लीव इनकैशमेंट लिया था तो जाहिर सी बात है सभी का 3 लाख से ऊपर था और सब ने टैक्स दिया, और उनके एम्प्लॉयर को भी जो जानकारी थी उसी हिसाब से उन्होंने टैक्स काटा। डिडक्शन ऑन सोर्स क्या गलत है भाई साहब? खैर, लेकिन जब इनकम टैक्स का ही ये आदेश है, सीबीडीटी का, सरकार का ही ये आदेश है कि ये आदेश 2016 से लागू होना है, तो जब 2016 से लागू हो गया तो जिन लोगों ने जो पहले दे चुके हैं इनकम टैक्स, अगर वो रिवाइज फाइल करते हैं तो किसी को क्या एतराज़ है? तब उसमें एक नियम और आड़े आ जाता है, लेकिन वो नियम बनाया गया था, जो भी नियम था वो सामान्य परिस्थितियों के लिए। नियम ये था कि अगर कोई व्यक्ति रिवाइज्ड फाइल करना चाहे तो आईटी एक्ट की धारा लिखी हुई है कि इस धारा के तहत वो रिवाइज कर सकता है रिक्वेस्ट करके। पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, उसी ईयर में दोबारा आज किया, परसों पता चला कुछ गलती हो गई, लेकिन अगर कुछ समय बाद आपको पता चले तो आपको देरी माफ़ी की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, डिलो कंडोन की, कि साहब थोड़ा सा देर हो गए। उसके लिए आयकर अधिकारियों को जो परमिशन है, जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत उनको अनुमति 5 वर्ष तक माफ़ करने के लिए लिखी है कि 5 साल तक अगर देरी हो जाए तो आप उसको अनुमति दे दें, उसकी अनुमति मांगने पर। भाई आयकर दाता है, ईमानदारी से आयकर दे रहा है, उसके आधार पर टैक्स लेकर के आपका सरकार चलती है, देश का डेवलपमेंट होता है, यानी वो ठीक आदमी है, कम से कम उसकी बात तो सुन ले। मैं किसी पूंजीपतियों की बात नहीं करता। खैर, अब उन लोगों पर देखिए जो लोग पहले रिटायर हो चुके, आदेश आया आपको 24/5/23 को, लागू होना है 2016 से। 16 के बाद वाले जो हैं वो क्या करेंगे? वो जब संज्ञान में उनके आया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई आदमी 16 में रिटायर हुआ, 17 में रिटायर हुआ, 18 में रिटायर हुआ, वो उसका सारा पैसा सब खर्च हो जाता है, लाइफ का रोटेशन एक अलग हो जाता है, उसकी जागरूकता में भी बहुत ज़्यादा इजाफा छोड़िए बल्कि ह्रास ही होता है, क्योंकि परेशान रहता है वो।
अब मामला ये आया कि भाई जिन लोगों ने अप्लाई किया कि साहब हमको देरी हो गई, माफ़ कर दीजिए साहब, तो उन्होंने तमाम केसेस में तो माफ़ कर दिया, क्योंकि वो मामले जो देरी माफ़ी के थे 5 वर्ष के अंदर थे। जी, सबसे ज़्यादा खराब स्थिति भाई बैंक रिटायरीज की है, बैंक पेंशनर्स की, उनको तो माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गया भाई साहब। जब संज्ञान में देखिए 5 साल से ज़्यादा वहाँ से नहीं है, आप कहाँ से जोड़ रहे हैं, 2016 से जोड़ रहे हैं, कहाँ से जोड़ रहे हैं, या फाइनेंशियल ईयर से जोड़ रहे हैं। मामला ये कि देरी तो फाइनेंशियल ईयर से ही ये अपनी कैलकुलेट करेंगे कि किस फाइनेंशियल ईयर से थी। प्रश्न ये है कि जब से आपके आदेश लागू हुआ, आपने आदेश जारी किया है 2023 में 24/5 को, तो कम से कम इससे 5 साल तो आप ले ही लीजिए। 24/5 से लेकर के 23/5/28 तक तो आप 2028 तक तो आपको मानना ही चाहिए, आपका खुद का आदेश है। अब इधर इन्होंने क्या किया है, एक आदेश का मैं भी बताऊं, इसी ताज़ा अभी 1-2 दिन पहले अभी ऑर्डर आया है, 25 तारीख को ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर है भाई? ऑर्डर भाई साहब यह है कि एक मोहतरमा, एक महिला भारतीय स्टेट बैंक से SBI की एम्प्लॉई थी जो रिटायर हुई। जाहिर सी बात वो 2017 में अप्रैल 17 के बाद रिटायर हुई होंगी, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर में जो उन्होंने दाखिल किया है अपना इनकम टैक्स ITR वो 18 और 19 का है। खैर, तो 18-19 में भाई साहब जो दाखिल किया है, 18-19 क्या बल्कि जो भी है उसी को कहा जाता है, 1 साल आगे को, तो वो उन्होंने दाखिल कर दिया था। तो उन्होंने शायद वो 13 जुलाई 2018 को उन्होंने दाखिल किया था। तो जाहिर सी बात वो जो है 2017 में रिटायर हुई होंगी। तो जब ये बात उनके संज्ञान में आई तो देरी माफ़ी की उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई। जी, 6 नवंबर 2025 को। ये गुजरात के रहने वाली हैं भाई साहब। गुजरात के में चूँकि गुजरात में सरनेम फादर का और इनका सबका सब साथ में जोड़ करके सरनेम क्या पूरा आगे पीछे सब लगाया जाता है। तो इनका नाम कल्पना बेन था, कल तो कल्पना बेन विमल कुमार शाह करके लिखा हुआ है। ये आदेश की कॉपी मैं डाल रहा हूँ। इसको इस आधार पर आयकर अधिकारियों ने 20 दिन के अंदर डिस्पोजल करके रिजेक्ट कर दिया कि साहब 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 26 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा 26 दिसंबर 2025 को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 26 दिसंबर 2025 बिल्कुल ताज़ा है कि साहब जो है, नहीं माफ़ कीजिएगा नवंबर 25 में रिजेक्ट कर दिया कि साहब इनको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब जब आपने जब आदेश जारी किया, आप आदेश आज से जारी कर रहे हो, असेसमेंट ईयर कभी का हो, आदेश जब जारी करोगे कम से कम उससे 5 साल आपको लेना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने आदेश उसका रिजेक्ट कर दिया कि साहब 5 साल से ज़्यादा हो गए। अरे भाई, आपका ही आदेश है, सरकार का आदेश है, तो 5 साल की आपको अगर अनुमति है तो 5 साल की अनुमति तो कृपा करके आप दें। तो ये मैंने उसको डाल रहा हूँ। तो मैंने इसलिए आपको ये आज का वीडियो ये बनाया और आपको संज्ञान में लाए कि ये ऐसे रिजेक्ट करते रहेंगे तो इससे बेहतर है कि सीधे बजाय ट्रिब्यूनल में कहीं जाने, ट्रिब्यूनल की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे ये हाई कोर्ट में आप इसको या तो फाइल करें, लेकिन सबसे पहले आप इनको अप्लाई ज़रूर करें, इनको ज़रूर करें और ग्रुप में अप्लाई करें। मैं तो ये समझता हूँ अब कोई काम रिटायरीज को करना चाहिए तो एक साथ मिलजुल करके करो, और जब हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने की नौबत आएगी तब भी एक साथ आप दायर करिए। बड़ा सिंपल सा मामला है। मुझे लगता है कि पहली पेशी में ही इसको, सुनवाई में ही इसको हो जाना चाहिए। मतलब क्या आपका ही अपना आदेश है, अपने आदेश नहीं मानते? आपको ये नहीं मालूम कि लिमिटेशन कहाँ से शुरू होगी? मालूम आपको सब है, लेकिन आप बिल्कुल लकीर के फ़कीर है या करना नहीं चाहते। देखिए, किसी भी इनोसेंट आदमी के मामले में जब 5 वर्ष की आपको अनुमति है तो 5 वर्ष आप अपनी बात तो माने भाई, कि 5 वर्ष लागू कहाँ से होंगे? 5 वर्ष आप असेसमेंट ईयर से जोड़ रहे हैं। आप अगर मान लीजिए 23 के बजाय में ये अभी 25 में कर देते यही आदेश, या 24 में कर देते, तब भी आप सबको इसे रिजेक्ट कर देते। ये नहीं, जब आप आदेश जारी करोगे, आदेश जारी होने से 5 वर्ष के अंदर, तब तो ठीक है।
इतनी आप कृपा करें, ये हमारा आयकर अधिकारियों से भी निवेदन है और सरकार से निवेदन है, वित्त विभाग से भी निवेदन है, वित्त मंत्रालय से, कि आप इस पर अपनी कड़ी नज़र रखें और इनको ये निर्देश जारी करने की कृपा करें कि ये 5 वर्ष के अंतर्गत जो लोग अप्लाई करते हैं आदेश जारी होने के, उसको कम से कम नहीं, देरी माफ़ी उसकी स्वीकृत अवश्य करें और उसका जो पैसा है अतिरिक्त लिया गया टैक्स के रूप में, वो कृपा करके उन रिटायरीज़ को, बेचारे रिटायरीज़ को, कम से कम बैंकर्स रिटायरीज़ तो सबसे ज़्यादा बेचारे होते हैं, तो उन सभी रिटायरीज़ को वापस करने की कृपा करें। ये हमारा अधिकारियों से भी निवेदन है, वित्त मंत्रालय से निवेदन है, वित्त मंत्री महोदया से हाथ जोड़ के निवेदन है, और आप सबको भी सुझाव है कि आपकी मेहनत का पैसा है, इसलिए घर मत बैठिए और आप अपना पैसा, अरे 32 साल से यार पेंशन नहीं हुआ भाई साहब, आप अपना पैसा तो ले ही लीजिए सरकार से, जिसको आपने दिया है, अपना खून पसीने का पैसा। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।